बात उस समय की है जब बीजेपी में सतीश पूनिया की 22 साल पुरानी चिट्ठी के कारण घमासान बढ़ने लगा था। चिट्ठी वायरल होने के बाद तो सियासी पारा तेजी से ऊपर उठने लगा। इस बीच उस समय की पार्टी के दो बड़े नेताओं की गहरी दोस्ती में दरारें पैदा होने लगी। जी हाँ, वो थे डॉक्टर रोहिताश शर्मा और राजेंद्र राठौड़ की दोस्ती। रोहिताश वसुंधरा खेमे का परचम उठा लिया था, तो वहीं कभी उनके परम मित्र रहे राजेंद्र राठौड़ संगठन के प्रति निष्ठावान बनकर रोहिताश को नसीहत दे रहे थे। डॉक्टर रोहिताश को जब राठौड़ की नसीहत रास नहीं आई तो उन्होंने उन पर तंज कसना शुरू कर दिया था। उन्होंने सतीश पूनिया का नाम लिए बगैर कहा, कल तक जो भस्मासुर थे वो आज वेद बनकर मरहम पट्टी कर रहे हैं। उस दौरान रोहिताश ने कहा कि राजनीति में अवसर मिलते ही लोग बदल जाते हैं। कल तक कुछ लोग भस्मासुर थे, आज वो वेद बनकर मरहम पट्टी करना लगा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को यह समझना होगा कि 23 साल पुरानी चिट्ठी के बारूद को शांत करने के बजाय सलाहकार और सुलगा रहे हैं। इस पर राठौड़ ने उन्हें दोस्ती का धर्म याद दिलाया और कहा कि पार्टी के प्रति निष्ठा ही सब कुछ है। रोहिताश मेरे दोस्त है, मैं उन्हें समझा रहा हूँ कि उचित मंच पर ही अपनी बात कहे। आपको बता दें कि रोहिताश शर्मा और राजेंद्र राठौड़ की दोस्ती राजस्थान के चर्चित जोड़ियों में शुमार रही। 90 के दशक में पहले ही दोनों एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन 1993 की शेखावत सरकार में इनकी दोस्ती और मजबूत हो गई जब दोनों मंत्री बनाए गए। डॉक्टर रोहिताश ने यातायात का महकमा दिया गया तो वहीं राजेंद्र राठौड़ को चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। भैरव सिंह शेखावत दोनों को प्यार से चंगू मंगू कहते थे। डॉक्टर रोहिताश को चंगू कहा जाता था। वहीं धौलपुर के राजा खेड़ा से जब शेखावत ने चुनाव लड़ा तो ना ये दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई थी। वहीं इसके साथ ही धौलपुर की जनता ने भी दोनों को नए नाम दिए थे, जोगा और भोगा नाम से दोनों को पुकारा जाता था। डॉक्टर रोहिताश शर्मा के राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन राठौड़ किस्मत के अच्छे निकले। वह लगातार चुनाव जीतते रहे। रोहिताश उम्र में बड़े होने के बावजूद सिर्फ 3 बार ही विधानसभा पहुंच सके। हालांकि उन्होंने इसके अलावा 2 साल में राजेश पायलट को कड़ी टक्कर देकर सुर्खियां बटोरी थी। रोहिताश पायलट से मात्र 5000 वोटों से चुनाव हारे थे। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनहरी कलम, खबरें वही जो आप देखना चाहे।